काजी इब्ने लैला की अदालत लगी हुई है। दो औरतें काजी की अदालत के अंदर मुकदमा लेकर आ जाती हैं। काजी दोनों को मुखातब होके कहता है कि कौन तुम में से पहले मुझे अपनी बात सुनाएगी। बड़ी उम्र की औरत बूढ़ी, वो अपने से छोटी उम्र की औरत की तरफ मुंह करके कहती है कि पहले तू अपनी बात काजी के सामने रख। वो छोटी उम्र की औरत जरा आगे बढ़ती है और काजी के सामने बात शुरू करती है। कहती है, काजी साहब, ये औरत जो बूढ़ी उम्र की है, ये मेरी फूफी लगती है रिश्ते के अंदर, और मैं इसे अम्मी भी कहती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो मेरी इस फूफी ने मुझे पाला, मेरी परवरिश की, इस लिहाज से मैं इसको अम्मी भी कहती हूँ। मैं इनके पास परवरिश पाती रही हत्ता कि मैं जवान हो गई। जब मैं जवान हुई तो मेरे चचा के बेटे ने मेरे लिए निकाह का पैगाम भिजवाया, तो इन्होंने मेरा निकाह मेरे चचा के बेटे के साथ कर दिया। शादी हो गई। हम दोनों अपनी इस दिवाजी जिंदगी आराम के साथ गुजार रहे थे। एक मर्तबा मेरी फूफी हमारे घर आई और इसने आकर अपनी बेटी के रिश्ते की पेशकश मेरे शौहर के सामने कर दी, और मेरा शौहर भी दोशीज़ा कुंवारी के रिश्ते की पेशकश सुन के भी वो भी तैयार हो गया। मेरी फूफी ने शर्त ये लगाई कि मैं तब अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगी कि तू अपनी पहली बीवी का मामला मेरे हवाले करेगा। पहली बीवी का मामला चाहे तो मैं उसको तलाक दे दूं, चाहूं तो ना दूं। चुनाचे वो आदमी राजी हो गया। मेरी फूफी ने अपनी बेटी का निकाह मेरे खामद के साथ कर दिया, और सुहाग रात उसने मुझे कहा कि अब तेरा मामला मेरे हाथ में है, लिहाजा मैं तेरे शौहर की वकालत करते हुए मैं तुझे तलाक देती हूँ, लिहाजा आज के बाद तेरा उसके साथ कोई ताल्लुक कोई नहीं। काजी साहब, मैं तलाक शुदा हो गई। कुछ अरसे के बाद मेरी इस फूफी का खावन दूर दराज के सफर पे किया हुआ वापस थका हारा आया, और वो एक अजीब इंसान, शायर भी था, हुस्न परस्त भी था। तो मैं बन सवर के उसके सामने बैठ गई और उसको मैंने कहा, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, अगर मेरी शर्त कबूल कर ले। जब उसने मेरी तरफ से पेशकश सुनी तो खुशी के मारे वो फूला न समाया, और वो फौरन इस बात के लिए तैयार हो गया कि मेरी दूसरी शादी होने वाली है, वो भी नौजवान औरत से। मैंने शर्त लगाई कि तू अपनी पहली बीवी का मामला मेरे हवाले करेगा तो तब तेरे साथ निकाह। वो भी इस बात पे राजी हो गया। चुनाचे मेरी शादी उसके खामन के साथ हो गई, और मैंने उसकी पहली बीवी को यानी अपनी फूफी को कहा कि मैं अपने उस खामन की तरफ से वकालत करते हुए तुझे तलाक देती हूँ। काजी पूछता है, इब्ने अबी लैला, फिर क्या हुआ?
वो कहती है काजी साहब अभी कहानी मेरी बाकी है, खत्म नहीं हुई। काजी सर पकड़ के बैठ जाता है, अजीब मसला है तुम्हारा। फिर आगे वो काम शुरू करती है अपनी बात को और कहती है काजी साहब कुछ अरसा मैंने अपने दूसरे खामन के साथ गुजारा, फिर उसके बाद मेरे इस खामन का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया। उसके फौत होने के बाद ये पहली उसकी बीवी आई यानी मेरी फूफी, और आके मुझसे विरासत का मुतालबा करने लगी कि पहले मेरा भी तो खामन था ना, लिहाजा विरासत में मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। इसी हालत में मेरी इद्दत गुजरती रही, हत्ता कि मेरी इद्दत गुजर गई और यही झगड़ा हमारे आपस में चल रहा था। एक दिन किसी ने अपने उस दामाद को और अपनी बेटी को बुलाया घर के अंदर और उनको कहा कि तुम भी कोई फैसला करो हमारे दरमियान। जब वो मेरा पहला खामद आया तो उसने मुझे अरसे दराज के बाद देखा तो उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और वो आदमी बेताब हो गया। मैंने उसको भी पेश कर दी अपनी शादी के लिए कि तू मुझसे शादी करना चाहता है, तो कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत खामद को भूलती नहीं है। वो भी उसके लिए तैयार हो गया, लेकिन मैंने शर्त ये लगाई कि तू अपनी पहली बीवी का मामला मेरे हवाले करेगा। चुनाचे इसी तरह हुआ कि उसके साथ मैंने निकाह कर लिया और इसकी बेटी को भी मैंने तलाक दे दी। अब ये मुझसे मुतालबा करते हैं, वो बूढ़ी उम्र की औरत बैठी है। काजी इब्ने लैला कहता है मुझे बताओ कि सही तुम्हारा मसला क्या है, इसमें तो मुझे कोई मसला तुम्हारा नजर नहीं आ रहा। वो बूढ़ी कहती है देख क्या ये हराम नहीं खा रही, इसने हमारे साथ ज्यादती नहीं की, देख इसने मेरा खामद भी मुझसे छीन लिया, मेरी बेटी का खामद भी मुझसे छीन लिया, फिर इतने तक बस न हुई मेरे खामद की मिरास भी ये ले गई और मेरी बेटी के खामद की मिरास की भी मालिक बन गई। देख ये ज्यादती नहीं है, ये हराम नहीं है, हमारा हक ले गई। काजी साहब कहते हैं इसमें मुझे कोई हराम वाला मसला नजर नहीं आता, जो भी इसने किया है वो बिल्कुल सही किया है, कोई गलत नहीं किया। ये कहते हैं जिसके लिए गड़ा खोदोगे तो उसने तो पता नहीं कब गिरना है कि नहीं, पहले खुद तुम उसमें गिरोगे। इसलिए फरमाया किसी के साथ तुम बुराई करोगे, किसी के साथ बुराई करोगे, किसी आदमी को तकलीफ दोगे तो यूं समझो तुमने अपने आप को तकलीफ दी है। क्या किया? काजी इब्ने लैला कहता है मैंने खलीफा मंसूर को ये वाकया सुनाया। खलीफा मंसूर हंस हंस के लोट पोट हो गया। कहता है अजीब बात है, देखो वाकई ठीक कहते हैं कि किसी के लिए गड़ा खोदोगे तो पहले तुम उसमें गिरोगे, पहले